मेरे पड़ोस की भाभी मुझे भाई जैसा मानती थी। मैं भी उन्हें बहन जैसी मानता था। मैं दिल्ली से 25 साल का दीपक कपूर हूं। मैं अपने काम के सिलसिले में देश के कोने कोने में आता जाता रहता हूं। यह कहानी नवंबर 2021 की है। वह रविवार की सुबह थी। हालांकि नवंबर में हर साल हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाती है, जिससे नहाने या पानी का काम करने में सर्दी लगती है। रविवार की सुबह थी और अपने घर के आंगन में जमीन पर प्लास्टिक के गद्दे पर पीठ के बल लेटकर अपनी बहन से मालिश करवा रहा था। उसी दरमियान कुछ समय बाद मेरे मोबाइल पर सीमा भाभी का कॉल आया, जो कि मेरे पड़ोस में रहती है, जिसे काजल ने रिसीव किया। उसने मुझसे कहा कि मैं सीमा भाभी से बात करूंगी। मैं आपको सीमा भाभी के बारे में बताता हूं। मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था, जिसमें विनोद अंकल, सुमन आंटी, उन दोनों के बेटे अरुण भैया और अरुण भैया की पत्नी सीमा भाभी रहते थे। अरुण भैया की शादी को अभी मुश्किल से 10 महीने ही हुए थे, लेकिन अरुण भैया का जॉब लंदन में था तो वे अकेले ही लंदन में रहते थे। हालांकि अरुण भैया ने शादी के बाद सीमा भाभी को लंदन ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन विनोद अंकल ने स्पष्ट शब्दों में सीमा भाभी को ले जाने से मना कर दिया था। सीमा भाभी भी एक संस्कारी बहू थी, तो उन्होंने भी अपने सास ससुर की बात की इज्जत करते हुए अरुण भैया से लंदन जाने को मना कर दिया। फिर मजबूरन अरुण भैया को अकेले ही लंदन जाना पड़ा। तभी से सीमा भाभी विनोद अंकल और सुमन आंटी के साथ यही रह गईं। सीमा भाभी मुझे प्यार से दीपू भैया बोलती थी और मैं भी उनको बहन की नज़र से ही देखा करता था। ज्यादातर मैं ही उनके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। जब काजल ने फोन मुझे दिया और कहा कि आपकी सीमा भाभी का फोन है, तो मैंने जैसे ही हेलो बोला तो उधर से आवाज आई, दीपू भैया, आप कहाँ हो अभी? मैं अपने घर। क्यों, आपको मुझसे कुछ काम था? सीमा भाभी, हाँ भैया, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से मेरे घर के बाथरूम के गीजर का प्लग खराब हो गया है, इसलिए आपसे विनती है कि आप प्लीज आकर उसे देख लो, क्योंकि मेरी ठंडे पानी से नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। यही सोचकर मैंने जब गीजर ऑन किया तभी पता चला कि उसका प्लग जल चुका है, इसलिए प्लीज आप आ जाओ और उसे सही कर दो। मैं ओके भाभी, मैं आपके पास 10 बजे तक आ पाऊंगा। अपने सभी काम से फ्री होकर नहा धोकर करीब 10 बजे उनके घर पहुंच गया। दोस्तों, मैं आप सभी को यह बताना ही भूल गया कि मेरे किसी भी पड़ोसी, चाहे वह मेल हो या फीमेल, सभी लोग बहुत ही इज्जत से मुझसे बात करते थे। जैसे ही मैं सीमा भाभी के यहां पहुंचा और मैंने उनके घर के दरवाजे की डोरबेल बजाई तो दरवाजा खोलने सीमा भाभी ही आईं। उन्होंने मेरा स्वागत मुस्कुराते हुए किया और अंदर आने के लिए बोला। मैंने इधर उधर देखा और सीमा भाभी से पूछा कि भाभी, आंटी और अंकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं वे दोनों? भाभी बोली, दीपू भैया, वे दोनों आज एक हफ्ते के लिए सुबह ही तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। मैंने ओके कहा और उनके बाथरूम की तरफ जाकर चेक किया तो देखा कि स्विच वाला पूरा बोर्ड ही जला हुआ है। मैंने सीमा भाभी को बुलाया और कहा, भाभी, थोड़ी देर के लिए बिजली को डिस्कनेक्ट करना होगा, जिससे मैं अपना काम आसानी से निपटा सकूं। आप बताएं कि मेन बोर्ड किधर है? भाभी ने मुझे बता दिया कि घर का मेन स्विच बोर्ड वहां है। मैंने सीमा भाभी से पूछा, भाभी, क्या आपके घर में कोई दूसरा स्विच बोर्ड है या फिर मार्केट से खरीदना पड़ेगा? भाभी ने बताया, भैया ये तो नहीं है, आपको बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। बस आप 2 मिनट रुको, मैं आपको पैसे देती हूं। 2 मिनट बाद ही सीमा भाभी ने मुझे 500 रुपए का नोट दिया, तो तुरंत ही मैं बोर्ड लेने बाजार आ गया और बोर्ड लेकर रीना भाभी के घर लौट आया। मैं मेन स्विच से पूरे घर की लाइट काटकर अपने काम में लग गया। तभी कुछ देर बाद सीमा भाभी के घर की डोरबेल बजी, जिसे सीमा भाभी ने खोला। मैंने देखा कि करीब 23 से 24 साल की 2 महिलाएं आई हुई थीं, जिनसे सीमा भाभी मुस्कुराती हुई गले मिलीं। उन्होंने उन दोनों को घर के अंदर आने को बोला। जैसे ही मैंने बोर्ड खोलने के लिए पेंचकस लगाया तो पता चला पानी से भीगने के कारण उस बोर्ड के सभी पेंच में जंग लग चुके हैं। मैंने फिर से सीमा भाभी को आवाज लगाई और उनको छेनी और हथौड़ा लाने को बोला। तभी उन दोनों महिलाओं की नजर मुझ पर गई।
उन दोनों के नाम सीमा भाभी श्रेया और रोमा के नाम से पुकार रही थीं। उन्होंने मुझे बताया कि श्रेया कमला नगर के ई ब्लॉक में रहती है। उसके पति का जूते का एक बहुत बड़ा कारखाना है और वह ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता है। और रोमा यही ए ब्लॉक में रहती है और उसका पति किसी एमएनसी में काम करता है। वह भी ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता है। सीमा भाभी ने मुझे छैनी और हथौड़ा लाकर दे दिया, जिससे मैं बोर्ड के पेंच काटने लगा। तभी रोमा ने सीमा भाभी से पूछा, सीमा ये दीपू यहां क्या कर रहा है? सीमा भाभी ने आश्चर्यपूर्वक रोमा से कहा, क्या तू दीपू भैया को जानती भी है? रोमा ने कहा, यार ये तेरा दीपू भैया डिलीवरी बॉय है। मैंने एक दिन पिज्जा ऑर्डर किया था, तभी मैंने इसे देखा था। सीमा भाभी ने जवाब दिया, तू बिल्कुल पागल है क्या? तुझे कुछ पता भी है कि तू क्या अनाप शनाप बक रही है? दीपू भैया ऐसे नहीं है। वह तो एक कंपनी में काम करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से भाई बहन के जैसा व्यवहार करते हैं। तुम दोनों तो अच्छे से मुझे जानती ही हो, तो क्या मैं तुम दोनों को ऐसी वैसी लगती हूं? तो रोमा तुरंत ही बोली, यार इसमें बुराई भी क्या है? जब हस्बैंड महीनों के हिसाब से बाहर रहता है तो सोच उसकी एब्सेंस में अगर मन करेगा तो बता तू क्या करेगी? और हाँ, मैं जानती हूं डिलीवरी बॉय को बुलाने का क्या फायदा होता है, इसलिए मैं समझ सकती हूं कि बिना पति के सबका मन करता है, फिर तू हम दोनों से अपने मन की बात कैसे छुपा सकती है? आखिर हम दोनों ही तेरी बचपन की सहेलियां हैं। और रहा इस लड़के का सवाल, तो मैं तुझे क्लियर कर दूं कि रोमा बिल्कुल सही कह रही है। उन तीनों में बहुत देर तक खुसुर पुसुर होती रही। खैर, मैं गीजर का काम करके अपने घर चला आया। करीब 15 मिनट बाद मेरे मोबाइल पर फिर से घंटी बजी। इस बार मैंने फोन उठाया। इस बार कॉल अननोन नंबर से आया। मैंने फोन उठाया तो श्रेया की सी आवाज लगी, जिसे मैंने पहचान लिया था। श्रेया ने मुझसे कहा कि दीपू बोल रहे हो ना? मैंने कहा, जी हां, मैं दीपू ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैम आप कौन बोल रही है? मैंने आपको पहचाना नहीं। श्रेया ने उधर से कहा, आपकी पड़ोसन सीमा भाभी की सहेली श्रेया बात कर रही हूं। हम लोगों ने तुम्हारी तारीफ सुनी है। मेरा बिजली का मीटर खराब हो गया है, जरा सा आकर देख लोगे? मैंने उनसे कहा, ठीक है। मैंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और लोअर पहनकर निकल आया। मैं 10 मिनट बाद सीमा भाभी के घर फिर से पहुंच गया। इस बार मैंने पाया कि प्लान के मुताबिक सीमा भाभी उस समय घर पर नहीं थीं। रोमा ने बाहर वाले दरवाजे को लॉक कर दिया और वे दोनों मुझे अंदर वाले कमरे में ले गईं, जो सीमा भाभी का बेडरूम था। मैंने उन दोनों से पूछा, सीमा भाभी कहाँ है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि वह बाजार गई है और करीब 1 घंटा बाद आएगी। फिर उन लोगों ने अपने बिजली का मीटर मुझसे सही करवाया। कुछ देर बाद सीमा भाभी भी बाजार से आ गई और उन्होंने मुझसे उनकी मदद करने के लिए थैंक यू भी कहा। मैंने उनसे कहा कि इसमें थैंक यू की क्या बात है? एक पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। मेरी यही कोशिश रहती है कि जिस किसी का भी मैं काम करूं, पूरी लगन से करूं। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। सर्दी का मौसम होने के कारण मैं उस रात वहीं सो गया। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सीमा भाभी मेरे सामने चाय लेकर खड़ी थी। उस दिन के बाद जब भी मैं दिल्ली में होता और जैसे ही मुझे मौका मिलता, मैं सीमा भाभी से मिलने उनके घर चला जाता। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।